जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे। इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग इनके द्वारा की गई है, जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। डीजीपी महोदय द्वारा जो भी टीम काम कर रही थी इसमें उनको त्वरित 72 घंटे में इस घटना का अनावरण करने के कारण 50,000 रुपए का इनाम दिया गया है। और इसके साथ ही जो भी राजपत्रित अधिकारी एसएसपी सहारनपुर और उनकी टीम में सारे लगे हुए थे, इन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। तो ये देवबंद में इनकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, हरियाणा तक पहुंचे हैं, तो क्या इन्हें किसी ने इनकी हेल्प की है या किस तरह से लोग पहुंचे हैं? घटना के बाद जब तेल खत्म हो गया तो वहां से ये भागे और ये खेतों में कुछ देर छुपे रहे। उसके बाद वहां से निकले और निकल के ये लोग हरियाणा अगले दिन पहुंचे हैं, 29 तारीख। इन्होंने जिस हथियार से हमला किया था वो बरामद? हाँ, हथियार बरामद हो गए हैं और वो हथियार बरामद हो गए हैं, वो सील कर लिए गए हैं और उस हथियार को हम लोग फोरेंसिक साइंस लैब में भेज रहे हैं। गए थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब तो उनके पास कोई हथियार नहीं था, इन्होंने कहा? कुछ चीजें विवेचना के विषय हैं जो डिटेल में हम आप लोग को न्यायालय से रिमांड के बाद आप लोग को और भी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। उसी की कार थी ये और वो कार टैक्सी के तौर पे भी चलाता है, तो वो आता जाता रहता है चारों तरफ। उसी की गाड़ी में ये चारों व्यक्ति बैठे हुए थे। नहीं, अभी तक की पूछताछ में कहीं ऐसा कोई तथ्य निकल कर नहीं आया है। और इसमें से एक व्यक्ति हरियाणा का है जो टैक्सी है वो गाड़ी चलाता है। और इनमें एक अभिषेक है जो ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था, वो भी पूर्व में गुड़गांव और गाजियाबाद में जॉब करता था किसी फैक्ट्री में, और वो जॉब छोड़ के 1 साल पहले वापस आया। तो वित्तीय रूप से ये बहुत संपन्न नहीं है और ना ही इनके पीछे किसी का अभी तक कांटेक्ट पाया गया। देखिए, पुलिस सुरक्षा के लिए तत्पर है और उसी का परिणाम है तत्काल ये घटना खुली गई और उनके साथ भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। और सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। ये इनका मकसद केवल चंद्रशेखर को डराना था या जान से मारना? जिस तरह से फायरिंग की गई है उसका उद्देश्य तो मारना ही था। अब गोली जैसे भी थी, 3 गोलियां चली थी। एक गोली जो है वो उनकी कमर को छूते हुए निकली थी साइड से लग के, और बाकी 2 गोलियों में एक गोली पीछे शीशे पे लगी थी और एक गोली आगे नंबर प्लेट पर लगी थी। हरियाणा पुलिस का योगदान, जो भी विधिक प्रक्रिया होती है कि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी दूसरे प्रदेश में, दूसरे थाना क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमारी टीम जीडी में एंट्री कराती है। हमारे पास भी अगर बॉम्बे या कहीं से पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने आती है तो वहाँ एंट्री कराई गई है। एंट्री कराने के बाद उनको बताया गया, बाकी अगर कोई समस्या होती है तो सहयोग लिया जाता है। तो सर हरियाणा की एसटीएफ भी साथ में रही? हाँ, वहाँ जब हमारी टीम पहुंची है, रवानगी की है, तो उनसे बात की गई है कि आप लोग साथ रहें, और ताकि ऐसी कोई बात ना हो कि कल पे ये आरोप पुलिस पर लगे कि पुलिस ने कहीं गलत गिरफ्तारी की है या नियम संगत नहीं है। इसलिए उनको प्रॉपर बता के सारी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। रणखंडी इसने 2 राउंड फायर किए हैं और चलती गाड़ी से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे और गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो एक गांव में इन्होंने गाड़ी छोड़ दी और उसके बाद गाड़ी छोड़ के ये खेतों की तरफ भागे और यहाँ से ये अपने आप को ये शिफ्ट अपने हरियाणा चले गए। हरियाणा में ये वहाँ से किसी अन्य मामले में चाह रहे थे कि किसी तरीके से कहीं हम जेल चले जाएं और पकड़े ना जाएं। लगातार सूचना प्राप्त होने पर फिर एसएसपी सहारनपुर द्वारा एक टीम तत्काल हरियाणा रवाना की गई। नेतृत्व में एक सीओ देवबंद के नेतृत्व में एक स्वाट की टीम और एक सर्विलांस की टीम, ये 5 टीमें लगातार सभी जगह सभी तरह से कार्य कर रही थी।
इसी क्रम में फिर जांच पड़ताल करते करते तमाम साक्ष्यों के आधार पर गाड़ी और इसके अलावा जो मोबाइल से कई नंबरों पे काम किया गया उसकी डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तथ्य निकल कर सामने आया कि ये 4 लड़के थे और ये अपनी गाड़ी में जो थे उसी गाड़ी से इन्होंने 28 तारीख को ये अपने एक मित्र के साथ मिल के मेरठ से लौटे थे और मुजफ्फरनगर होते हुए ये रोहाना टोल पर पहुँचे। वहाँ टोल पर चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे थे, उनका काफ़िला था। इन्होंने पूछा कौन आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर आ रहे हैं, उधर से कहीं समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कुल 3 राउंड फायर किए गए थे। गाड़ी जो चला रहा था वो लड़का का नाम विक्की है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, और एक विक्की जो कि देवबंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रड़खंडी का, वो पीछे बैठा हुआ था। एक लड़का लविश है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था, और एक लड़का प्रशांत है जो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा था। इस तरह गाड़ी में कुल 4 लड़के थे। विक्की गाड़ी चला रहा था, लविश उसके बगल में बैठा था, विक्की हरियाणा के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और लविश के पीछे विक्की रड़खंडी बैठा हुआ था। जो फायरिंग की गई वो पीछे के दोनों लड़कों द्वारा की गई है और ये 315 बोर के तमंचे से फायर किया गया है।